नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। उत्तर प्रदेश या देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं वो कितने कामयाब हैं, इसका आज हम आकलन करेंगे राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में ये मुद्दा क्यों उठाना पड़ा, ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं पहली घटना का जिक्र करूंगा। ये मामला कानपुर का है, जहां पर स्वाइन फ्लू से एक लड़की की मौत हो जाती है। स्वाइन फ्लू पहले भी फैला है, पहले भी इसको लेकर बहुत खबरें आई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इस बार मामला संजीदा हो गया। कानपुर का एक बड़ा अस्पताल है, हैलट अस्पताल, और इस अस्पताल में एक लड़की की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हो गई। पाखी नाम था उस लड़की का, और जैसे ही इस लड़की की मौत की खबर मेडिकल कॉलेज में बताई गई, कोहराम मच गया। चिकित्सा शिक्षकों के साथ मेडिकल छात्र छात्राओं ने इमरजेंसी की तरफ भागकर किसी तरह हालात को सामान्य करने की कोशिश की। जैसे ही सफेद चादर से ढके पाखी के शव को स्ट्रेचर पर इमरजेंसी में लाया गया, छात्राएं वार्डन डॉक्टर लुबना खान, उप प्राचार्य डॉक्टर ऋचा गिरी से लिपटकर चीख मारकर रोने लगी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस तृतीय वर्ष की ये लड़की थी जो स्वाइन फ्लू से अपनी जान अब गंवा चुकी है। इसकी जो उम्र है वो सिर्फ 22 वर्ष है। स्वाइन फ्लू से साल की ये पहली मौत है। छात्र और छात्राओं में इसकी वजह से दहशत का माहौल है। 16 दिन से हैलट के वेंटिलेटर पर यह लड़की भर्ती थी। मंगलवार दोपहर करीब 3:48 पर उसने अपनी आखिरी सांस ली। बाराबंकी की रहने वाली थी लड़की और मेडिकल कॉलेज के यूजी गर्ल्स कॉलेज की मेडिकल छात्रा थी। पाखी को 22 सितंबर को हल्का बुखार हुआ और उसके बाद जो अमूमन होता है बुखार के बाद, वो ट्रीटमेंट उसने लेना शुरू किया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस फैला हुआ है। इसके बारे में बहुत जानकारी पहले नहीं थी। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने इस बारे में बताया है कि वो अब इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जांच के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो हैलट अस्पताल आए भी थे। उन्होंने गंदगी देखकर अफसरों को फटकार भी लगाई थी, और उसके बाद कमिश्नर जो हैं राजशेखर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पूरा उन्होंने कोरम पूरा किया और सफाई कर्मचारियों को आदेश दिए कि यहां पर सफाई वगैरह होनी चाहिए। अब दिल्ली से एक केंद्रीय जांच टीम कॉलेज में पहुंचकर पूरी तहकीकात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि ये कैसे फैला। उन्हें भी कई जगहों पर काफी गंदगी मिली। टीम ने शनिवार को गर्ल्स, बॉयज और पीजी छात्रावास का निरीक्षण किया था। मेडिकल कॉलेज परिसर में गंदगी पर टीम बहुत संतुष्ट नहीं थी, उसने नाराजगी जाहिर की। मैं ये जो आपको बता रहा हूं, आप इस बात पर ध्यान रखिए कि एक मेडिकल छात्रा की मौत से पहले क्या कुछ हुआ, ये आप समझ सकते हैं। हालात कितने ज्यादा खराब हैं, ये आप समझ सकते हैं। जब अस्पताल में मेडिकल छात्र सुरक्षित नहीं हैं, महफूज नहीं हैं, उनकी सेहत दुरुस्त नहीं हो पा रही है, उनकी सेहत को सही रखने के लिए वहां पर सफाई नहीं है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गरीब तबके के मरीज वहां पहुंचते हैं उनके साथ क्या सलूक होता होगा और वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, वहां पर कैसे इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सदस्यीय जांच टीम ने पड़ताल की, और अब इस पूरे मामले में जो अपनी रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार को सौंपेगी ये 5 सदस्यीय टीम। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस का संक्रमण फैलने को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। सेंट्रल जो टीम है जांच की, उसने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर कनिष्क, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के जो एडवाइजर हैं डॉक्टर गवेंद्र सिंह, और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर निधि सैनी, डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर अनुज कुमार, ये लोग यहां पर जांच कर रहे हैं। और गर्ल्स, बॉयज और पीजी हॉस्टल में साफ सफाई की जो हालत है, लैब की जो हालत है, उसकी उन्होंने जांच की है, एक रिपोर्ट तैयार की है। जानकारी यह है कि सेंट्रल टीम हॉस्टल में जिस व्यवस्थाएं थी, हॉस्टल में जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं थी, उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, वो असंतुष्ट दिखाई दिए। कैंपस प्रभारी से भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि जो बाल रोग विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर यशवंत राव, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा है कि टीम को परिसर में सब कुछ ठीक मिला। जो अमूमन होता है कि जो जिम्मेदार होता है, जो ऊंचे पदों पर जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठा होता है, वो यही कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह भी जानकारी है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो पाखी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। कार्यवाहक प्राचार्य हैं प्रोफेसर ऋचा गिरी, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे मामले में उसको क्या करना है इसका संज्ञान लेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और हम राष्ट्र हित में इनके उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। बात सिर्फ जीएसवीएम की नहीं है, बात सिर्फ हैलट की नहीं है, बात सिर्फ पाखी की नहीं है, बात पूरे प्रदेश और प्रदेश में इस तरह की जो हॉस्पिटल्स हैं उन सब की है। क्योंकि हम लगातार इस बात की ओर इशारा करते रहे हैं अपने कार्यक्रमों में कि गंदगी है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जब पाखी ने अपनी जान गंवा दी तब सेंट्रल टीम आके वहां पर जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फैला। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि राष्ट्र हित में हम ये मुद्दा उठाएं और ये सवाल करें जीएसवीएम से, प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से कि ब्रजेश पाठक जगह जगह बैठकर, जगह जगह जाकर छापेमारी करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। मुख्यमंत्री खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद भी एक मेडिकल छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी हैं सोनू शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जुड़ेंगे, हमारे साथ नदीम अहमद कांग्रेस नेता जुड़ेंगे, बाल मुकुंद ओझा जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से अमित त्रिपाठी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से शौकत अली जुड़ेंगे हमारे साथ सोनू शर्मा हैं जो हमारे सहयोगी हैं। सोनू, जरा बताइए कि एग्जैक्टली है क्या हुआ, कैसे पाखी की मौत हुई? देखिए श्रीमन, आपको बताते चले कि पाखी को पहले उल्टी और उल्टी शिकायत थी, उसके बाद उसको जो जांच में स्वाइन फ्लू की बात है। लेकिन हालांकि जो मेडिकल कॉलेज प्रचार है उन्होंने इस बात को सिरे से निकाला कि इसको स्वाइन फ्लू नहीं था। लेकिन जो पुष्टि हुई थी शुरुआती दिनों पर स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी और उसको हाईलाइट हॉस्पिटल में उसका लगातार इलाज चल रहा था। जो बाराबंकी के रहने वाले थी और जो थर्ड ईयर की यहाँ पे छात्रा थी, यहाँ पे इलाज में 16 दिन लगातार जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार पार्टी ने 2 दिन पहले हाईलाइट में दम तोड़ दिया था। जो लोग आए थे 5 सदस्यीय टीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी, उससे आपकी बात हो पाई? ये कहा जा रहा है भाई, एक तरफ जो बाल रोग डिपार्टमेंट के हेड हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि वो बहुत सेटिस्फाई नहीं थे साफ सफाई से। जी, आपको बता दें प्रमुख सचिव आए थे यहाँ पे, उन्होंने जो हालात देखे थे हाईलाइट परिसर के, उसकी तस्वीरें भी। आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा सोनू से कनेक्ट करिए, उनकी वॉइस नहीं आ रही है। हमारे साथ अमित त्रिपाठी हैं बीजेपी से। अमित जी, ये आपने देखा पाखी की मौत हो गई, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और जब डॉक्टरों के साथ डॉक्टर नहीं बच पा रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि ये यूं ही सारी चीजें हो गई, जाहिर सी बात है कि वहां पर इस तरह की चीजें होंगी, अब आप इनकार कुछ भी करिए। ये तब है जब ब्रजेश पाठक जी खुद इतने नजर आते हैं देखते हुए सारी चीजों में। मुख्यमंत्री ने खुद औचक निरीक्षण किया था सिविल हॉस्पिटल का। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ इस तरीके की घटना दुखद है और हम सबकी संवेदनाएं परिवार के साथ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जहां तक कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं और जब से उनके पास स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आई है, वो लगातार स्वास्थ्य की कैसे चिंता की जाती है, कैसे हर मरीज से हॉस्पिटल में जाके निरीक्षण करना, हॉस्पिटल में क्या दिक्कतें हैं, हॉस्पिटल में उन मरीजों का इलाज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसकी स्वयं से चिंता करना, ये भी दर्शाता है कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और उसी के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जब 2017 में बनी, उसके बाद से आपने देखा कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की थी और उसी के तहत आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज हर जिलों में नहीं हुआ करते थे। आज 59 जनपदों में हर जिले के अंदर आप देखिए करीबन एक मेडिकल कॉलेज सक्रिय है। जहां तक आप देखिए 16 मेडिकल कॉलेज जो सुपर स्पेशलिटी के साथ हमने 6 ब्लॉक पर 6 हॉस्पिटल की स्थापना की हुई है। आज हम कहीं पर भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं और ना ही हमारी सरकार इसको लेकर कहीं पर भी लापरवाही बरत रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जो एक छात्रा की मौत हुई है दुखद है और आपने भी बताया केंद्रीय स्तर पर इसकी जांच हो रही है, जानकारी आ जाने दीजिए, जांच पूरी हो जाने दीजिए। जो भी इसमें दोषी जांच में तो यह पाया गया है, शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि गंदगी थी, उसकी सफाई नहीं हो रही थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव हैं। संतोष जी, आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं ये सारी चीजें, आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो भी चीजें होती हैं, वो चाहे सरकार किसी की भी हो। पाखी की मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और हम बात सिर्फ पाखी की मौत पर ही नहीं कर रहे हैं, हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है और हम किस ओर जा रहे हैं। संतोष जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पाखी की मौत जो गंभीर सवाल पैदा कर रही है, ऐसा नहीं है कि इसका अंदेशा पहले नहीं था, इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए गए। अब जब चूंकि वो डॉक्टर है और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए अब ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संतोष जी, सबसे पहले मैं के न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं। के न्यूज हमेशा इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाता चला आ रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आइए पाखी पर। पाखी पर पहला प्रश्न यह है कि इस सफाई गंदगी का जिम्मेदार कौन? गंदगी मेडिकल कॉलेज कैंपस का मालिक कौन? कैंपस प्रभारी कौन? सैनिटरी इंस्पेक्टर कौन? सफाई कौन कराएगा? आप कराएंगे? सफाई कराने का जिम्मा कैंपस प्रभारी डॉक्टर आनंद नारायण, सैनिटरी इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, महेंद्र यादव और डीन जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है कार्यवाहक प्रचार डॉक्टर संजय काला। जब वहां पर 6 महीने से आप नगर निगम के टेंडर का भुगतान नहीं कर रहे हैं 5,19,000 का, और सफाई गंदगी के अंबार था 2,500 कर्मचारी झोपड़ी आज खुद ही मेयर साहब ने पकड़ी है, खुद पकड़ी है। भाजपा की मेयर है, त्रिपाठी जी को बता दीजिए, उन्होंने खुद पकड़ी है। और मेयर साहब कैंपस बुला रही थी लगातार, वो आ नहीं रहे थे और आए नहीं। इतना तो और सैनिटरी इंस्पेक्टर तक नहीं आए 3 बार में। ये इनके मेयर की औकात है? पाखी की मौत के सीधे भाषा की मर्यादा को संभाल के बात कीजिए संतोष जी। पत्रकारिता के रूप में समाजवादी की भाषा मत बोलिए। मेरा निवेदन है आपसे, औकात और लहजा जगह संभाल के बात करिएगा। समझ रहे थे त्रिपाठी जी, आप यही कहेंगे नहीं, आप एक पत्रकारिता के तौर पर बात करिए, तरीके से बात नहीं। औकात आप मत समझाइए, औकात समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। औकात समझाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? मत उतारो, पत्रकारिता मत दिखाओ यहाँ पर। बदतमीजी नहीं, तमीज से, तरीके से। नहीं, लड़ाई मत करिए, लड़ाई मत करिए। तरीके से मैंने हर सरकार पे उंगली उठाई है। आपको इनको तरीका समझाइए। ऐसे लोगों को अगर डिबेट में बैठाना है तो मुझे यहाँ से हटा दीजिए। नहीं, बैठिए। नहीं, औकात नहीं, तरीके से बात कीजिए। तरीके से बात करेंगे। संतोष जी, मत कीजिए। आप एक पत्रकार हैं, गुंडाई की भाषा मत यूज करिए। गुंडाई की भाषा कोई नहीं बोल रहा। नहीं, औकात मत करिए। संतोष जी बोलिए। हाँ, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है। चलिए त्रिपाठी जी, मेरी बात सुन लीजिए जी। कि जब ये गंदगी इतनी फैली थी 6 महीने से, ठीक, इन्होंने ठीकरा फोड़ा नगर निगम पे, ठीक। नगर निगम की मेयर ने आज सीधे पकड़ लिया कि वहां पर कर्मचारी नहीं थे जो इनके थे। अब आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी टीम भेजती है, प्रमुख सचिव आलोक कुमार मौके पर आते हैं, ब्रिगेडियर पुरी आते हैं, ईमानदार आपके अधिकारी राजशेखर जी आते हैं, अमित जी, और पूरी गंदगी की ढेर से गुजर कर जाते हैं। बड़े शर्म और खेद के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि इसके बावजूद भी देख रहे हैं दोषी कौन है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने उस चीज को संज्ञान में लिया, केंद्रीय टीम भेजी। क्यों केंद्रीय टीम भेजना पड़ा? पीएमओ हाउस को क्यों संज्ञान में लेना पड़ा? पाठी जी, शायद आपको नहीं मालूम हो, सिर्फ हमारी खबर पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और पीएमओ हाउस ने खबर लिया भोकाल ऑन एयर की खबर पर। सुन लीजिए, हाँ, मौके पर देखा। त्रिपाठी जी, इसका जवाब ले लें, संतोष जी से जवाब ले लें इससे, इसका अमित जी से। अमित जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं कहना चाहता हूं, अभी ये औकात बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अभी इन्होंने खुद माना कि इन्होंने जो शिकायत की उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया। तो आप मुझे आगे सुनिए, आप सुनिए ना, सुनिए। आप औकात की बात मुझे ले रहे हैं, उसको क्लियरिफिकेशन सुन लीजिए मेरी बात देखिए। आप भाजपा के पदाधिकारी, आप जो कहेंगे हम सुनेंगे। नहीं, हम जो वो कहेंगे नहीं सुनेंगे। पत्रकारों के ऊपर मुकदमा आप लोग लिखवा देते तो वो भी सही है, आप सब साइड है। देखिए संतोष यादव जी, आपकी मानसिकता समाजवादी है। किसी ने बिना रहे टीवी के ऊपर, आप लोगों की सोच नहीं चाहते हैं, सोच नहीं है।
आप सोच है नदीम नहीं समाजवादी। मुलायम सिंह जब ये मुख्यमंत्री तो अरे सुनिए आप लोग ऐसे आपस में भिड़ेंगे कौन किसका समाजवादी है कौन भाजपाई है, क्या मतलब है उसका, क्या मतलब है उसका? नदीम जी आप सुन रहे थे ये सब चीजें चल रही हैं, आप मुझे बताइए कि दरअसल पाखी की नहीं रही और कई मुद्दे उठाए कि भाई गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार था। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, सरकार ने आप ये लगातार हैं आदेश हैं कि भाई साफ सफाई होनी चाहिए, चौक चौराहों पर साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन हैलट अस्पताल में गंदगी है इस बात की जानकारी लगभग सभी बड़े अधिकारियों को थी और उस पर संज्ञान लिया गया, जांच हुई, लेकिन फिर भी पाखी की मौत हो गई। और अब जो 5 सदस्यीय टीम आई है उसने भी ये माना है कि गंदगी है, वो व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवा में उसको स्वाइन फ्लू हो गया और वो नहीं रही इस दुनिया में। हाँ नदीम जी आता हूं आपके पास। अमित जी स्वाइन फ्लू सुअर मरे आता हूं संतोष जी, अब नदीम जी से मैं ले लूं फिर मेरे पास, क्योंकि एक पैनल में सबको मौका देना जरूरी है। नदीम जी आप सुन पा रहे हैं? नदीम जी का ऑडियो ठीक कराइए। हमारे साथ एक दर्शक हैं गिरीश जी। गिरीश क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्वागत है आपका। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस देश में नेता इतने घटिया स्तर पर उतर आए हैं कि देश के जितने संसाधन हैं, चाहे वो सरकारी साधन हो, धन के, जन के, वो सारे साधन वो अपने रास्ते माल 24 घंटे कर रहे हैं, तो जनता के काम करने के लिए वो शक्तियां हैं ही कहाँ प्रदेश में या देश में? वो सारी शक्तियां तो नेताओं का काम करने में लगी हुई हैं। तो ये गंदगी या कोई समस्या या मेडिकल समस्या हल ही नहीं हो सकती इस देश की। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं पाखी की मौत का? हम पाखी की मौत का जिम्मेदार सीधे नरेंद्र मोदी और मिस्टर योगी को मानते हैं, जो दिन भर 24 घंटे सारे अधिकारियों को, सारे नेताओं को लेकर के दिन भर 24 घंटे प्रचार प्रसार, रैलियां, ये मंदिर बन रहा, वो मंदिर, जनता के मंदिर उजड़ रहे हैं, जनता के जीवन उजड़ रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। ढकोसले के आंसू बहाने के लिए 2-4 कभी आ गए, 2 लाख रुपया दे दिया और दिखा दिया कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, सारा लूटपाट करके। बहुत शुक्रिया आपका गिरीश जी। हमारे साथ गिरीश शुक्ला थे लाइन पे। हाँ हमारे साथ शौकत अली भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। शौकत जी ये पूरा जो घटनाक्रम है, एक अस्पताल में एक मेडिकल की छात्रा की मौत हो गई और बाद में ये पता चला कि भाई उसको स्वाइन फ्लू था। हालांकि उसके बाद जांच चल रही है, जांच की जा रही है और प्रदेश में इससे पहले भी इस तरह की, ऐसा नहीं है कि पहला मामला है, इस तरह की मामले होते रहे कि भाई कहीं गंदगी की शिकायत होती है, कहीं कुछ शिकायतें होती हैं और उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास भी करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? शिवम भाई, अगर मुझे लगता है कि सरकार अगर राय भर भी प्रयास कर रही होती तो शायद आज एक बेटी हम लोग के बीच हो। सरकार एक काम बहुत अच्छा कर रही कि आजकल अस्पताल जाके छापे डालने का काम कर, इधर देखो उधर फोटो खिंचवाओ, इधर जाओ उधर फोटो खिंचवाओ, ये काम आजकल बखूबी सरकार बहुत अच्छे से कर रही। और क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि फोटो खिंचवा कर ट्वीट करना और फिर डालना, इसी से टीआरपी बढ़ी रहेगी। लोगों को थोड़ा संपैथी भी लगती है कि देखिए मंत्री जी दौड़ दौड़ के बलिया तक जा रहे हैं, देवरिया तक जा रहे हैं, गोरखपुर तक जा रहे हैं, कन्नौज तक जा रहे हैं, इटावा तक जा रहे हैं। ये अच्छी चीज है, दौड़ना चाहिए आपको, लेकिन उन दौड़ने के बावजूद भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बहन हमसे खो जाती है, तो सवाल तो लाजमी हो जाएगा कि आपके दौड़ने का नतीजा क्या निकला। कि लापरवाही तो जस के तस है, उसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं। तो आप दौड़ के सिर्फ फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे। अगर सच में काम कर रहे होते तो मुझे लगता कि आज देश की बेटी हम लोगों के साथ होती। अमित त्रिपाठी जी, हाँ आप मौका दे रहा हूं आप। हाँ शिवम जी, मैंने सबकी बात सुनी और मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन जहां तक कि शौकत जी ने बात की, अरे मैं तो इनसे कहना चाहता हूं, हमारे उप मुख्यमंत्री जाते तो हैं अस्पताल, जाते हैं जांच करते हैं, जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके नेता स्वास्थ्य मंत्री रविदास मल्होत्रा, क्यों उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है? कैसे उनको जेल जाना पड़ता है? क्या गबन करते हैं वो स्वास्थ्य में? ये बताने का काम कीजिए। क्या उन्होंने, जब आपकी सरकार थी तो दवाइयां नहीं थी हॉस्पिटलों में, उनका पैसा खा जाते थे? रविदास मल्होत्रा मुकदमा हुआ था, याद है कि नहीं याद है? भगौड़े घोषित साबित हुए थे, हाईकोर्ट ने उनकी कुर्की करने के आदेश दिए थे। ये थे आपके स्वास्थ्य मंत्री, इस पे भी थोड़ा जानकारी कीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं शिवम जी, संवेदनशील मुद्दा है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने आपको पहले दिन से कहा, जब से हमारे 2017 के बाद से सरकार बनी है,
स्वास्थ्य सेवा को हम कितना बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। उसके लिए आपने देखा है कि आज 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना करने का काम किया है। साथ में आपने देखी है कि कैसे पीपी मॉडर्न के तहत 16 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है। लगातार प्रयास सरकार कर रही है। जो 65 साल का सूखा जो इन लोगों ने केवल मूठ खसोट के पुरानी सरकारों ने काम किया, उनको हम 5.5 सालों में हम और बेहतर करना चाहते हैं कि जितना अच्छा हम स्वास्थ्य, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य हम दे पाए। लेकिन सोनू, सोनू एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, उसके बाद मैं बाल मुकुंद जी के पास जाऊंगा। सोनू, आप ये बताइए कि जो बात लगातार की जा रही थी, ये एक डेलीगेशन आया पहले, फिर सचिव आए, और पूरा इस पे ऐसा नहीं है कि हैलट में इससे पहले जांच नहीं चल रही थी। खुद राजशेखर जी ने वहां पर दौरा किया और बातचीत की, सब पूरा हुआ। एग्जैक्टली मैं समझना चाह रहा हूं कि इन सारी दौरों के बाद, सारी चीजों के बाद, क्या वाकई में वहां पर सुधार हो पाया या हो रहा है? पहला एक तो सवाल अभी मौजूदा परिस्थितियों से जुड़ा हुआ। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पाखी की मौत स्वाइन फ्लू से हुई, इसको लेकर भी अभी ये कहा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू था या नहीं। ये बात तय हो गई है कि स्वाइन फ्लू से ही पाखी की मौत हुई? अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट। बोलिए बोलिए सोनू, बोलिए। अगर नहीं आवाज आ रही है तो आप इनको हटा दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि आपको बताया कि दौरे होते हैं, निरीक्षण होते हैं, लेकिन कहीं जब निरीक्षण दौरे होते हैं तो बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं। ऐसा ही ये हैलट परिषद में कमिश्नर हो या इसके अलावा कोई मंत्री हो आते हैं, प्रमुख सचिव भी आते हैं, कई वहां पे साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए जाते हैं, तीमारदारों को लेकर जो निर्देश दिए जाते हैं, कई चीजों को लेकर निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखी है तो हकीकत जो धरातल में देखी है वो कुछ अलग ही दिखती है हमेशा। हम पाखी की बात कर लें या इससे पहले भी कई लोगों की मौत हुई है, किसी न किसी के कारण हुई है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की बहुत जरूरत है। हमारे पास कल भी हमारे हैलट परिसर का जायजा लिया था, तो एक तरह से जो पाखी की मौत के बाद एक ओवरऑलिंग करी गई थी, वहां पे चूने का छिड़काव किया गया था कुछ बार। लेकिन जब हैलट के अंदर परिसर में मैं वहां पर गया तो वहां पे गंदगी का अंबार अभी भी बदस्तूर जारी है, और वहां पे जो सुअर है वो वहां पे चहलकदमी करते हुए आज साफ अभी भी सुअर वहां हैं। जी, हमारे साथ दो दर्शक हैं, चेन्नई से प्रेम है और कानपुर से राहुल हैं। पहले मैं प्रेम का कॉल ले लूं, फिर मैं बाल मुकुंद जी आता हूं आपके पास। मैं बड़ी माफी चाह रहा हूं आपसे। राहुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राहुल, स्वागत है आपका। राहुल, प्रेम आप हैं हमारे साथ कॉल पे? हाँ बोलिए प्रेम, क्या कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं सबसे चिंतित हूँ कि आपने इसको कुछ दिन पहले लिया था हैलट अस्पताल का, पूरी इसकी बातें बताई थी जी। दूसरा गंदगी की अभी आप बता ही रहे हैं और केंद्र से आई। सबसे बड़ी मुश्किल मेरे को ये लगती है सर कि आप जब अपनी डिबेट करने के लिए बीजेपी वालों को या किसी भी सरकार वालों को बिठा लेते हैं, वो ब्लाइंडली सपोर्ट करते चले जाते हैं कि उनमें खामियां हैं या नहीं है, समझ में नहीं आता है। आज अगर यूपी में आप कहीं भी घूमे, सड़कों से, हॉस्पिटल से, विद्यालयों को, वहाँ सफाई क्या, मैं कहता हूँ ऐसी अवस्था है कि उसको देख ले कोई आदमी तो उसको समझ ही नहीं आएगा। यहाँ खाली हमारे जो सीएम साहब है वो फोटो खिंचाने जाते हैं, और जब उनके आने का पता लगता है तो वो अच्छे कपड़े पहना के बच्चों को बैठा देते हैं, हॉस्पिटलों की सफाई सामने से करवा देते हैं। आप अपना मीडिया को भेज के एक बार यूपी में देखिए तो हालत क्या है। हॉस्पिटलों की हालत इतनी खराब है जो कि किसी प्रदेश में नहीं है। खाली सर फोटो खिंचवा के, सही बात है एकदम। चलिए, जो एक प्रवक्ता अभी बोल रहे थे। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। बाल मुकुंद जी, देखिए 2-3 चीजें हैं, आपने पूरा सुना, मैं इसीलिए आपके पास आखिरी में आया हूं, हालांकि कार्यक्रम के आखिरी में नहीं, इस सेगमेंट के आखिरी में। ये अमित त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है, और हमारी सरकार काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज हमने हर जिले तक पहुंचाने के लिए काम किया है, और ये एक मैं भी इसकी सराहना करता हूं बतौर पत्रकार कि ऐसा होना चाहिए आज के दौर में। तो मेडिकल कॉलेज का वो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तमाम बातें बताई। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ दर्शकों का जो रिएक्शन है वो आप सुन लिए, संतोष यादव जो कह रहे हैं, सोनू शर्मा जो कह रहे हैं वो आपने सुना,
शौकत अली चूंकि विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने, अब जाहिर सी बात है कि वो उसकी आलोचना करेंगे। मैं ओवरऑल एक चीज समझना चाहता हूं कि पाखी की मौत होती है और उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि भाई जब अस्पतालों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चे भी उस व्यवस्था से, उस परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए, और साफ सफाई तो इतना बड़ा अभियान चला है, इतना खर्च हुआ है और प्रधानमंत्री ने लगभग हर मंच पे साफ सफाई का जिक्र किया है, फिर भी अगर कानपुर जैसे शहर में, हैलट जैसे अस्पताल में इस तरह की मामले आ रहे हैं, तो आप समाज सेवी के हैसियत से, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है कि हम ढीठ हो गए हैं क्या? अनम्यूट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि सरकार प्रयास कर रही, बिल्कुल कर रही, लेकिन आप ये देखिए हैलट अस्पताल, सबसे पहले तो पाखी को, मेडिकल स्टूडेंट की दुखद मौत पर संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के लिए भी। एक बहुत पुराना अस्पताल है हैलट अस्पताल, उत्तर प्रदेश का, बहुत नामी गिरामी, लेकिन जितना पुराना अस्पताल है उतनी पुरानी विचारधारा भी है उनकी, काम करना ही नहीं चाहते। और यही पूरे प्रदेश की, जो अभी आपने सबसे पहले एक लाइन बोला था कि पूरे प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहते हैं पाखी के साथ साथ, तो सरकारी अस्पताल का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि खाकी, खादी, गांधी और फोन, अगर चार में आप मजबूत हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, वरना आप महीनों धक्के खाते रहेंगे। एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत हो जाती है, उससे बड़ी दुर्घटना, ये दुखद घटना क्या बोल सकते हैं हम लोग, जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आम आदमी के बारे में पूछिए नहीं, पाठक जी निसंदेह बहुत मेहनत करते हैं। अभी किसी दर्शक ने बोला कि त्रिपाठी को भाजपाइयों क्यों बुलाए, तो खाली गाली बकवाने के लिए तो राष्ट्रहित में शिवम जी बुलाएंगे। शिवम जी राष्ट्रहित में प्रोग्राम करते हैं और आप बड़े अहम मुद्दे बात हो रही, और जिस प्रकार से तू तो मैं हो रहा था, ये उचित नहीं है। दोनों लोग इतने वरिष्ठ हैं, दोनों के लिए मैं इनकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगा, इतनी शांति से प्रोग्राम चलता है। अब आए हम मेडिकल पर। गंदगी निसंदेह कानपुर के हैलट अस्पताल में थी, स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन एक मेडिकल छात्रा का जाना और एक साधारण के बारे में कल्पना करिए कि उसका क्या हाल होगा, कैसे बेचारा इलाज कराएगा। अब मैं खुद अपने बारे में बताना चाहता हूँ शिवम जी, आपको 2017 में 5 साल पहले, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 लाइन बोलूंगा। रीढ़ की हड्डी में दिखाने गया, बलरामपुर के अस्पताल ने कहा अब रिटायर्ड, क्या करते हो, मतलब अगर बढ़िया काम करता तो घर पे आए, फीस दे के दिखाए। फिर मैं मेडिकल कॉलेज, 1 महीने की दवा लिखी, नहीं फायदा हो, फिर मेडिकल कॉलेज, क्या करते हो, बैठा रहा, 20 मिनट बात करता रहा डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, फिर बताया पैर ऊपर करो, ये एक्सरसाइज करना, तुम्हें कुछ नहीं जाओ। फिर उसके बाद मैं लिम्ब सेंटर पहुंचा, वहां उन्होंने डायग्नोस किया, कुछ नहीं है, ये 1000 रुपए जमा करो, पट्टा बांध लो, तो ठीक हो जाएगा। 1 महीने की दवाई लिखी है। फिर मैं लास्ट में फिर पहुंचा और मैंने वहां जोरदार विरोध किया। हमने कहा सरकार प्रयास करती है, पैसा देती है, आपको फंड देती है, सुविधा प्रदान करती है, और आप लोग यहाँ मक्कारी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझको फिर सही बताया कि आप फला अस्पताल में जाइएगा, फला के जूनियर को दिखाइएगा। मैं गया और मेरा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक हो गया। लेकिन वहां पर भी मुझे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का नाम लेना पड़ा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ये हालत है सरकारी अस्पतालों की, इतनी गिरी हुई दशा। कितना भी ब्रजेश पाठक मेहनत करे, पहले उनको विचारधारा बदलनी पड़ेगी उन पुरानी मानसिकताओं वालों की, जो पैसा पाते हैं बढ़िया और देखना नहीं चाहते मरीजों को। बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल कतई उन सपा, बसपा और कांग्रेस इनसे सहमत नहीं होगा कि सरकार नहीं कर रही, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही, लेकिन मानसिकता नहीं बदल पाई है। प्रचार जरूर करती है सफाई के लिए, लेकिन उसको जो है जमीन पर नहीं उतार पाई है। और यही प्रयास सरकार से ये मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ दौरा न करे, उसको जमीन पर भी उतारे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा मुझे, मैं फौरन लौटता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें
कौन नया खिलाड़ी आया है? समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात पाखी की मौत के बाद अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं पर कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष यादव हैं और उससे पहले बाल मुकुंद जी ने कहा कि सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं है, लेकिन जो दुश्वारियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर बात होनी चाहिए। संतोष जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपने कई गंभीर बातें की और आपने सवाल उठाए कि भाई नहीं हो रही हैं। आपने कहा कि अभी भी वहां पर सुअर टहल रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो भी वहां पर हैं और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल ही मैं एक मामला था, एक गर्भवती महिला थी, उसको अचानक से ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वो बुंदेलखंड की रहने वाली थी, तो उसको हैलट में आना पड़ा और गरीब तबके के लोग थे और उन्होंने कहा कि किसी तरह से वहां पर हैलट में उनका अच्छा इलाज हो जाए, प्लेटलेट उनको चाहिए थी। तो हैलट बहुत सारे लोगों की होप है, खासकर गरीब तबके से आने वाले लोगों के लिए। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उस होप पे चोट होती है, वो जो उम्मीद है उस पर चोट होती है और लोगों को लगता है कि अगर ये व्यवस्था है तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कई सारे लोगों का नाम भी लिया और आपने कहा कि भाई उन पर एक्शन होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है इस बार ये जो घटना हुई है किसी पर कार्रवाई होगी? क्योंकि इससे पहले भी सवाल उठे लेकिन एक्शन नहीं हुआ। और क्या जरूरी है जो हो जिससे कि इस तरह की चीजें ना हो? ये अभी मैं कह दूंगा तो अमित जी अपनी पुरानी परंपरा पे आ जाएंगे कि समाज यादव लगना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। हम लोग तो ब्राह्मणों का सम्मान करते शुरू चले आ रहे हैं, कोई त्रिपाठी हो, यादव सरकार हो, किसी को। शायद अमित जी को ये नहीं मालूम कि इसी मंच पे के न्यूज पर अखिलेश यादव को कितना मैंने धोया था जब भाजपा का ही चुनाव चल रहा था। शायद अमित जी त्रिपाठी जी को ये ज्ञान नहीं होगा। मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं बोलने वाला था कि अखिलेश यादव चुनाव हार चुके। जी, मेरा निवेदन है आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मेरा निवेदन है आप। अरे अमित जी बोलने दीजिए उनको, फिर आप बोलिए, आपको मौका मिलेगा। आपके पास ही आ रहा हूँ तो शिवम जी, मैं यहाँ ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ किसी का। ज्ञान सुनने के लिए कोई नहीं बैठा। नहीं तो आप जवाब सुनाइए ना, जवाब दीजिए। जो सुन लीजिए, आप अपनी पार्टी पे मत बात कीजिए, जो प्रश्न है आप उस पर अपनी जवाब दीजिए। संतोष जी बताइए, व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं? तो अब जितने लोग यहाँ पर आए थे, आपने जिनको जिनको यहाँ बैठाला, सब लोग शायद भाजपा की विचारधारा से अलग हो, लेकिन सत्यता ये है, तो सच्चाई है कि अपनी आंख से देखने के बावजूद आंखों में तेजाब कौन डाले। यहाँ पर प्रमुख सचिव देख गए, कूड़े के ढेर पे चले गए, आपने भी देखा। उनकी फोटो सारे अखबारों में, चैनलों में चली। हमारे ईमानदार अधिकारी राजशेखर जी, जिनका कोई जोड़ नहीं, ब्रिगेडियर विपुल को देखा। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी की आपने रिपोर्ट दी कि नहीं दी, ये मैं नहीं कह सकता हूं, ना मेरी जानकारी में। ये तो दिग्गज लोग बता सकते हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई, ये पहले राउंड में पुष्टि हो गई। अच्छा। और पाखी की मौत जो हुई सिर्फ स्वाइन फ्लू और गंदगी से हुई। अच्छा। क्यों नहीं हटी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार बताएगी। तो मैं आगे नहीं कुछ कह सकता हूँ। और दूसरी बात, शुभम जी, अहम बात है, भ्रष्टाचारियों को कुछ सत्ता पक्ष के लोग ही बचा रहे। माननीय योगी जी। कौन भ्रष्टाचारी, अगर आप आपको बताना चाहिए कौन भ्रष्टाचारी? हैलट में भ्रष्टाचारी? मैंने उनका नाम नहीं लूंगा। और योगी जी की चौखट पर उनके नाम पहुंच चुके हैं, ऐसा नहीं है। उनकी चौखट पर नाम पहुंच चुके हैं, शीघ्र परिणाम आपके सामने होगा। ठीक। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी टीम भेजी। देखिए, सरकार काम कर रही है, लेकिन नीचे का भ्रष्ट तंत्र है। भाई योगी जी का भ्रष्ट सबका है, सरकार को पता है नीचे वाले भ्रष्ट हैं तो उन पे एक्शन होना चाहिए। ये क्या है? शुभम जी, सरकार, योगी जी नहीं इस चीज को देखेंगे, ना प्रधानमंत्री जी देखेंगे। उनकी जो नीचे की टीम है, इनकी जिम्मेदारी इनकी है, इन्होंने क्या रिपोर्ट दी। हाँ ठीक है। सोनू एक बात बताइए, ये आ रहा हूँ अमित के पास। सोनू एक बात बताइए मुझे, ये हैलट में इन्होंने कहा कि भाई आप भी बता रहे थे कि बड़ी ये है और सुअर अब भी टहल रहे हैं,
तो अगर हैलट में आज मेयर साहब ने पकड़े सुअर, खुद अपनी आंख से देखे, गाय पली देखी। और देखिए सबसे बड़ी चीज है, जब संजय काला प्राचार फंसने लगे तो उन्होंने वार्डन के सर पर प्रमुख सचिव के सामने ठीकरा फोड़ा। वार्डन जिम्मेदार है। वार्डन ने जब कागज पत्तर दिखा दिए नीना गुप्ता ने, तो उन्होंने विडंबना देखिए। हाँ, सोनू एक बात बताइए मुझे, तो फिर तो कानपुर के दूसरे इलाकों में भी इस तरह की गंदगी की समस्याएं होंगी, तो कानपुर में दूसरे इलाकों में क्या इसके बाद कोई शुरू हुआ है क्या? कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर हैलट में है, स्वाइन फ्लू वायरस है, तो बाहर भी होगा। हैलट में तो पूरे शहर से लोग पहुंचते हैं। कोई अभी ऐसी एडवाइजरी आई है क्या कि शहर भर में इस तरह की जांच हो? सोनू, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा करीब आके बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। शिवम जी, आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ कई सुअर मिले थे आपको गोविंद नगर में, मीरानगर मैदान में। अच्छा, बात भी आई थी। उसके बाद नगर निगम में टीम जागी भी थी, कई जगह अभियान चलाया और ये भी कहा गया था कि जो सुअर है उनको शहर के बाहर हिदायत दी गई सुअर पालक के कि उनको बाहर छोड़ा जाए। लेकिन एक जो निर्देश तो दे दिए जाते हैं, अभियान भी चलता है, 1-2 दिन या 3 दिन अभियान चलता है, उसके बाद अभियान पूरी तरह ठंडे बस्ते चला था। अगर आप शहर के हालातों की बात करेंगे वर्तमान समय में आपको बताया कि डायरिया सहित डेंगू और जो वायरल फीवर लगातार फैल रहा है। और अगर पूरे के अंबार की बात करेंगे, आपको जगह जगह आप शहर में जहां भी निकल जाएंगे, कोई एडवाइजरी जारी हुई है क्या पाखी के मौत के बाद प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे? अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, बट जो भी ओवरऑलिंग करनी थी, जो हैलट अस्पताल में ओवरऑलिंग करी गई, मैंने बताया कि चूना छिड़काव कर दिया गया कहीं न कहीं पे, और साफ सफाई करते हुए कल कर्मचारी जरूर नजर आए। लेकिन वो सब एक ओवरऑलिंग करते जो है, जो बाहरी तौर पर ही देगा, लेकिन अंदर हकीकत जो है वो दूसरी ही तस्वीरें बयां कर रही थी। अच्छा, अमित जी अब आप बोलिए। देखिए, आप भी ठीक है, ये आप कह रहे हैं और इस पे सराहना कर भी रहे हैं। बाल मुकुंद जी ने भी कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ये अच्छी बात है और बनने ही चाहिए। इस दिशा में आपकी मंशा पे कोई सब प्रश्न नहीं है। लेकिन चूंकि ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं हमारे सहयोगी सोनू शर्मा और संतोष जी, वो आप हो सकता है कि व्यक्तिगत आप कह रहे हैं कि उनकी ये सोच वो सोच, लेकिन वो सवाल तो उनके कुछ जायज हैं ही, उनके जवाब तो आपको देने ही चाहिए। आप सत्ता पक्ष से अगर हैं, बोलिए। मैं सब चीजों के जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल। आपका राष्ट्रहित का एक ये मुद्दा है और इस पर आप सवाल पूछते हैं, जनता सुन रही होगी। लेकिन आज संतोष जी ने एक सरकार पे सवाल उठाए कि वहां पर सत्ता पक्ष के ही लोग वहां पर अपराधी किस्म हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से संतोष जी से पूछना हो और चुनौती देता हूँ कि उनके उन नेताओं के नाम बताएं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, लेकिन ये इस तरीके से आरोप लगा के भाग जाना, ये पत्रकारिता नहीं है। आप अगर किसी को कोई नाम है आपके मन में तो आप सार्वजनिक कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरीके से आप केवल चैनल पे आके अपने मन गढ़ंत कोई बात बता जाए, ये निराधार बातें नहीं चल पाएंगी। दूसरी चीज है, अब मैं आपसे कह देना चाहता हूं, देखिए शिवम जी, संवेदनशील मुद्दा में इस पर पहले समय से राजनीति नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लगातार राजनीति अभी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सीधा हर जिले को निर्देश दिया है मेडिकल किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, आइसोलेशन वार्ड सब जगह पर रहने चाहिए, और सीएमओ को निर्देश है कि हर हॉस्पिटल में जाकर उन चीजों की चिंता करें, किसी भी चीज की कमी नहीं हो। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कहीं पर यह दिक्कत आई है, इसकी जांच होगी, और आप भी जानते हैं जांच होने के बाद जो भी चीजें कमी निकल के आएगी, जो भी उसका दोषी होगा, हम किसी भी किस्म के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अपराधी हो, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचारी हो, जिसकी भी वजह से किसी भी तरीके का नुकसान होता है, योगी जी की नीतियों को आप जानते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हमें जांच का इंतजार करना चाहिए, और इतना कहना चाहिए, एक आम आदमी की तरीके से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। ये भारी बारिश के बाद से लगातार चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरीके के कई तरीके के बुखार इस समय पनप गए हैं। लोगों को कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अपने साथ तुरंत बुखार आए तो जांच कराएं और तुरंत इलाज लें, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि हम सब चीजें सरकार पे भी नहीं छोड़ सकते, हर घर सरकार भी नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ, हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा। जैसे डेंगू, जब कोरोना आया, कोरोना में आप देखते थे किस तरीके से
सरकार का निर्देश था कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा, लेकिन उस समय भी हम लोगों की लापरवाही की वजह से ही कोरोना कुछ हद तक बढ़ गया था, लेकिन फिर लोगों ने एक जन भागीदारी दिखाई और कोरोना पे कम से कम हम लोगों ने काबू पाया। और वही संतोष जी जो अमित कह रहे हैं कि भाई आपने एक गंभीर मामला उठाया, आपने प्रश्न उठाया, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहें फिर मैं शौकत जी के पास जाऊंगा। हम अमित जी के बहुत आभारी हैं। अभी हम कुछ बोलेंगे, वो चूंकि मुख्यमंत्री की चौखट पर मामला है। नहीं, आप नाम बताइए संतोष जी। नहीं, हम भैया हम आपको मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे होंगे, आप बताइए नाम। मुख्यमंत्री जी के पास है, कौन से भाजपा का नेता का संरक्षण है, नाम बताइए। आप ऐसे आरोप लगा के भाग नहीं सकते हैं, आप भाग नहीं सकते। मामला नहीं है अमित जी, मुख्यमंत्री स्तर का मामला है। शौकत अली का भी नहीं है। आपने किस तरीके से आरोप लगा दिए? मंत्री के स्तर का बुनियाद आरोप मत लगाइए, मालूम है आपका स्तर नहीं आरोप लगाने का। शौकत अली मत लगाइए। अमित त्रिपाठी ने एक मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो नैतिक अधिकारी नहीं है, आपके स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत सारी चीजें करते थे, अभी जो हो रहा है उसको होने दीजिए। भाजपा नेता का नाम बताइए। आप बताइए भाजपा नेता यार अमित जी कितने नाम है भाई, तो बताइए ना भैया। क्यों बता दें, हम अपने यहाँ गोली खा लें। वाह, गोली खा भाजपा की सरकार है, सपा की नहीं है। गोली सपा शौकत जी किसी ने नहीं मारी। अब ये लोग आऊंगा मैं इस सवाल पे, आऊंगा पर शौकत जी हाँ जवाब दीजिए। शिवम जी देखिए, अगर मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते आईना दिखाने का काम करूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा तो कहेंगे ये तो सियासत कर रहे हैं। तमाम दर्शकों ने आपको शिवम जी कॉल किया, उन लोगों ने भी शिकायत ही दर्ज कराई भारतीय जनता पार्टी से, कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी तमाम और साथी जो पैनल से हम लोग साथ जुड़े हुए ओझा जी भी कह रहे थे कि देखिए सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, अधिकारी नहीं कर रहे। अरे महाराज, यही अधिकारी तो सरकार चलाते हैं। अब अधिकारी और सरकार अलग अलग थोड़ी होती है भाई। ये काम नहीं करेंगे तो दोस्त तो सरकार पे ही आएगा। अब शिवम जी आप नहीं काम करेंगे तो आरोप तो चैनल पे भी आएगा ना। तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब सरकार की विफलता होती है तब ये निकटता दिखती है, ये जो लापरवाही दिख रही है, ये सरकार की विफलता है, अक्षमता है। इसीलिए तमाम लोग आज अपनी जानें गंवा रहे हैं। अगर जरा भी सरकार सजग होती तो मुझे लगता कि कानपुर की एक होनहार बेटी, देश की एक बेटी आज हम सबके बीच होती। लेकिन सियासत का विषय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को आईना देखना चाहिए। अरे कानपुर तो थोड़ा यहाँ से राजधानी से 100 किलोमीटर दूर हो गया है। अमित जी आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं, तमाम और साथी हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ की राजधानी को ठीक से घूम लीजिए। क्या यहाँ व्यवस्था नहीं है? यहाँ गंदगी का आलम नहीं है? देखिए फोटो खिंचाने से गंदगी नहीं चली जाएगी। सरकार को सच में काम करना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को कि हाँ कहीं ना कहीं कमियां हैं। ये स्वीकार करे सरकार कि जो कमियां हैं उनको कैसे सही किया जाए, इस पे विचार विमर्श करे। लेकिन क्योंकि अब सरकार कहती, देखो समाजवादी पार्टी के लोगों के इतने मुकदमे लिखे गए थे। अमित जी ने भी एक नाम लिया कि रविदास मल्होत्रा पे मुकदमा लिखा गया। रविदास मल्होत्रा पे इतने मुकदमे लिखे गए हैं, गिनीज बुक रिकॉर्ड रहे, इतने मुकदमे लिखे गए और ये सरकार में ही नहीं लिख दिए गए। आप लोग तो ऐसे लोग हैं, अगर ठीक से शिवम जी सवाल पूछ लेंगे तो इनका चैनल छोड़िए, ये तो कल जेल में होंगे। ऐसे लोग हैं। सुन तो लीजिए, सुन तो लो शिवम भाई, ये पेशेंस खोया है आपने। मैंने कहा ना शिवम भाई, पेशेंस रखना बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप सच्चाई को बयानबाजी मत कीजिए ना, पूरी बात को सुन लीजिए। अमित जी आता हूं मैं आपके पास, उनकी बात खत्म होने वाली है, वो बोलने में आता हूं। आप ही बड़े सवाल देखो, जब कोई आप तर्क वितर्क करोगे तो बड़े सवाल आ जाएंगे। हम भी कहेंगे कि डिप्टी सीएम के ऊपर जो है मकान कब्जा करने का आरोप लगा, हम थोड़ी लगा, रिपोर्ट में लगाया। ऐसे बहुत सारे सवाल उजागर हो जाते हैं। कहाँ लगाया बताइए, कौन से डिप्टी सीएम का लगाया बताइए, नाम बताइए, कब लगा, कब लगा जानकारी मुझे बताइए। मुझे बताइए के ऊपर आप कब लगा, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ। नहीं लगा महाराज थोड़ा सा जानकारी मत दीजिए, गलत जानकारी मत दीजिए। वो अभी पढ़ने की आवश्यकता है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ये कोई दिक्कत नहीं, गायत्री प्रजापति जैसे आईना देखना नहीं और पूरी आप उनको कैबिनेट में रखते हैं, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? आप गायत्री प्रजापति जैसे बनकारियों को, आप गायत्री प्रजापति देखो, उसका क्या कहेंगे? तमाम और लोगों को देखो, लेकिन लखनऊ के राजधानी के तमाम लोग बेचारे मुद्दे नहीं है, इसलिए भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी पे अमित भाई।
अमित भाई, ये देश की जनता ने पे भरोसा किया था कि वो जाने का है आपका। अरे शौकत जी 2017 में भी किया, 2022 में भी किया। अखिलेश यादव नाम अलापते रहे, बच्चियों को आपके बलात्कार में खा गए, ना जाने कितनी बेटियों को, ना जाने कितनी बेटियों को, कितनी बेटियों के बलात्कार आपके नेता कितने नेता धर्म की लाखों बेटियां वो सनातन धर्म के अगवा के सामने। बालमुकुंद जी, अरे ये आप कहाँ पे आ गए, मतलब जरा सा चले जाते। रुकिए भाई ये भारतीय जनता पार्टी आईना नहीं देखना चाहती। अब मैं क्या दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कोई झूठ या फरेब नहीं। बालमुकुंद जी शिवम भाई आप, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, समय आ गई आपकी बात। बालमुकुंद जी देखिए, ये वाकई में ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति के बिना कोई विषय पूरा भी नहीं होता, ये भी सच है। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि ये अस्पतालों में और इस वक्त जो चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसको लेके एडवाइजरी नहीं आती, चीज़ें नहीं होती हैं, सफाई की बात होती है। लेकिन जो बात शौकत अली कह रहे हैं कि भाई अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए ऐसा तो नहीं आप पल्ला झाड़ लें कि अधिकारी नहीं कर रहे। आपको जाहिर सी बात है कि अगर आप शीर्ष पे हैं तो आपको उसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तो है ही ना। तो इसके लिए दोष तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाले नहीं कर रहे हैं, आप आदेश देके श्री कर लें। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी शौकत जी। हाँ आइए अब। हाँ अब बोलिए आ रही अब। मैं ये कहने जा रहा था कि इस बात से कतई गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये लापरवाही से मृत्यु हुई है और एक मेडिकल छात्रा, होनहार छात्रा पाखी की, क्या इसमें किसी पे एक्शन नहीं होना चाहिए, ये बताइए। हाँ, मैं पूरी बात पूरी कर लूं। हाँ। चूंकि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग का एक अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी बनकर के बैठता है और इनका एक स्वास्थ्य निदेशालय होता है और इनका एक सबसे पुराना अस्पताल जिसमें सुअर घूम रहे हैं या गंदगी मिल रही है, निसंदेह तीनों जुड़े हुए तीनों विभागों पर एक्शन होना चाहिए, नगर निगम, इनके डायरेक्टरेट पर और उस अस्पताल के जितने भी अधिकारी कर्मचारी सबके ऊपर। बिना गुरेज के इनको भी हमको सबको मानना चाहिए कि लापरवाही से मृत्यु हुई है। इसमें इतना लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही अमित कह रहे हैं कि भाई जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। जांच तो अब क्लियर हो गया ना, उसकी मृत्यु स्वाइन फ्लू से हुई है, गंदगी तो है वहां पाई तो गई है, अधिकारियों ने देखा तो है। तो हमें बिल्कुल बिना हिचक इसको स्वीकार करना चाहिए और ये सत्य है, सरकार इसको करेगी और इस पर भयंकर से भयंकर कार्रवाई करेगी। ये किसी भी कोने में जाके कूड़ेदान में नहीं पड़ेगा। ब्रजेश पाठक जी मेहनत करते हैं, करते रहेंगे। बाकी तो जो जिसको अपना अपना कहना भैया कहते रहे। लेकिन अच्छा एक बात बताइए बालमुकुंद जी, इसमें एक बात आई, वो अलग बात है कि संतोष जी और अमित जी एकदम जी आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि एक जो बात संतोष जी ने कही कि भाई सत्ता का संरक्षण, कल भी मैंने खनन पे एक डिबेट की थी, उसमें बीजेपी के एक साथी थे हमारे और हमारा जो रिपोर्टर थे, उनमें बड़ा बात विवाद हो गई, बहुत लंबी बहस हुई क्योंकि ज्यादा गेस्ट नहीं थे। कल खनन का मामला था और वहां नाम वाम भी आ गया, सोनभद्र में जो खनन होता है, बांदा में जो खनन होता है। आज भी कमोबेश उसी तरह का इशू है, बस टॉपिक बदल गया है, मुद्दा बदल गया है। ये जो सत्ता का उन्होंने कहा कि जो बड़े ओहदों पे लोग हैं, जिनके पास पावर है, वो कुछ लोगों को सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट का नतीजा ये होता है कि जो होना चाहिए वो नहीं होता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि उस पर जवाब दिया अमित ने, लेकिन मैं आपके नजरिए से एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से आपसे सवाल कर। जी शिवम जी, इसमें 2 लाइन में मैं एक बहुत बढ़िया जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सत्ता का संरक्षण 2017 से पहले था, अभी 2017 में आपने देखा 22 बहुत बाहुबली, बहुत नामी गिरामी मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तक को योगी जी ने नहीं छोड़ा। तो संरक्षण वाला तो सिस्टम अब खत्म है। अगर कोई कह रहा तो हम इससे सहमत नहीं। योगी जी बहुत सख्त है, उन्होंने अपने 22 साथियों को ही हटा दिया। जरा सी उस पर किसी के ऊपर जरा सी भी उंगली उठी, उन्होंने उसको किनारे लगा दिया। सोनू शर्मा है हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं। सोनू एक बात बताइए, ये जो बात निकल कर आई
कि ये एक तो इस पे एक्शन पे कि क्या ऐसी कोई बात चल रही है जिसमें जो लोग दोषी हैं पाखी की मौत के, उन पर जांच के बाद एक्शन होगा, उनको हटाया जाएगा, तब तक के लिए उनको कार्यमुक्त किया जाएगा, ऐसी कोई खबर है क्या? और अगर नहीं है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? अगर आपने सवाल किया है जिलाधिकारी से या उच्चाधिकारियों से, एक सवाल तो ये है मेरा। और दूसरा सवाल ये है कि कौन लोग हैं जो एक्टिव हैं वहां पर, जो अमित ने भी सवाल किया, संतोष जी जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्या इस तरह की भी चीजें हैं? चूंकि आप अभी वहां ग्राउंड जीरो पे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सोनू। जाहिर सी बात है इस मामले को उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बेटी भविष्य बनाने के लिए हाईलैंड अस्पताल में आई थी, डॉक्टर बनने आई थी, और उसकी जो सपना था वो सपना हाईलैंड अस्पताल में ही टूट गया। तो जाहिर बात है कि इसमें एक जांच होनी चाहिए, जांच के बाद दोषी हैं उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। होगी क्या? मतलब इस तरह की बात चल रही है, होनी तो चाहिए, वो तो होगी क्या जी, होनी चाहिए। अब जांच है, जांच में कमेटी में कौन कौन शामिल होता है, क्या हो, इनकी क्या रिपोर्ट दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घालमेल भी जो जांच की बात आती है, आपको पता है जांच के बाद कितनी कार्रवाइयां होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो करीबी लोग होते हैं उनको बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जाता है जांच के नाम पर। इसमें आपके नजरिए में कौन सबसे ज्यादा दोषी है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं किन पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। हाईलैंड प्रशासन है जो वहां पे, आप देखिए कार्यवाहक प्रचार संजय काला है, वो संजय काला तो काफी लंबे समय से हैं वहां पर, उनसे हमने आज कोशिश भी की कि बात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। वो इस मुद्दे पे ज्यादा बात करने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं, आपको दासवन जी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि इसकी पाखी की मौत स्वाइन फ्लू से नहीं हुई है। उन्होंने जो टेस्टिंग कराई लखनऊ में कराई लैब से, उन्होंने कहा स्वाइन फ्लू, वो तो अभी भी सिरे से कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से नहीं हुई है पाखी की मौत। हाँ, अब ये लगातार जो अखबारों में बयान आ रहे हैं। तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, उसकी रिपोर्ट वगैरह आई है क्या कुछ? वो आपके पास है? नहीं, पीएम नहीं हुआ था पाखी का, पोस्टमार्टम नहीं बनी, इससे पीएम नहीं हुआ था। जब पाखी की मौत हुई थी तो रात को ही बाराबंकी से उनके परिजन आए थे और उसके शव को लेकर बाराबंकी चले गए थे। अच्छा। संतोष, ये एक सवाल है। देखिए, संजय काला काफी वरिष्ठ हैं और लंबे समय से वहां पर हैं। मैं कई मामलों में आज भी मैं पूरे दिन कोशिश करता रहा कि इस डिबेट में अगर उनका पक्ष आ जाएगा तो काफी स्पष्टता आ जाएगी। एक प्रश्न लगातार उठ रहा है कि कार्रवाई को लेकर, जांच को लेकर, जांच हर घटना के बाद होती है और जांच मैनेज भी होती है, इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी एक पारदर्शिता लाने का प्रयास चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि स्वाइन फ्लू अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि स्वाइन फ्लू ही था उसको? इस पे मैं अभी, चूंकि सोनू भी कह रहे हैं कि भाई इस पे संजय काला ही मना कर रहे हैं स्वाइन फ्लू नहीं था। केजीएमसी की रिपोर्ट आ गई। अच्छा। वहाँ के ब्रिगेडियर हैं बीसी। अच्छा। उन्होंने सीधे फाइनल कर दिया कि इसको स्वाइन फ्लू है। पहले तो इस मामले को दबाने का कार्यवाहक प्राचार्य ने काफी प्रयास किया कि स्वाइन फ्लू डिक्लेयर ना हो पाए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जो थे उस पर जो निगाह रखे थे, तो लखनऊ के भी हमारे कुछ साथी निगाह रखे थे, तो वहां से बात लीक हो गई। जब लीक हो गई तो मजबूरी में कहना पड़ा स्वाइन फ्लू। मौत तो हुई स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू फैला कैसे? 16 सुअर, संजय काला ने खुद ही अपना बयान दिया चैनल में, अखबारों में। 16 सुअर कैंपस में दफना दिए गए। ठीक, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ बैठा है नगर निगम में, तो इन्होंने जानकारी नहीं दी, वहां दफना दिए। क्योंकि सबसे पहले उसका परीक्षण होना चाहिए था सुअरों का कि उनमें स्वाइन फ्लू है, क्या बात है। 7 सुअर आईडीएच कैंपस में दफना दिए जो संक्रामक रोग चिकित्सालय है, हृदय रोग के मरीज बगैर। पता कर लिया क्या हुआ है, क्या बन गया है। काला जी क्यों भाग रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। आनंद नारायण जो कैंपस, कैसे पता चले, बताइए। चलिए, मुझे खत्म करना है, बिल्कुल अभी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। अमित, अगर आखिरी में आप ये इस बात को लेकर आश्वस्त करना चाहें कि भाई इसमें जो भी दोषी है उस पर एक्शन होगा, क्योंकि जांच तो मैनिपुलेट होती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरी में बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। अमित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ और पूरा प्रदेश जानता है 2017 के बाद से कि किसी भी तरीके से अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, सरकार का संरक्षण किसी को भी प्राप्त नहीं है। जांच पूरी हो जाने दीजिए, जो भी दोषी होगा, नगर निगम अधिकारी दोषी हो, अस्पताल का
बीसी हो या जो भी हो, जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई किसी भी तरह मानस की बाढ़ कोई भी व्यक्ति करेगा और उसके करेगा समय में जांच पूरी होने दीजिए। स्वाइन फ्लू था नहीं था ये आ जाने दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके चैनल के माध्यम से वो चीज नहीं कह सकते, क्योंकि जांच पूरी होने तक हमें भी अपनी चीजों को मन में रखने की जरूरत है। अमित जी मेरा भी निवेदन है कि जांच पूरी हो चुकी है। स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी केजीएमसी के बीसी ने कर दी है और जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री की चौखट पर जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आपसे ये निवेदन है, संतोष जी कार्रवाई कराइए। आप परेशान न हो, ये कार्रवाई होगी। चलिए इंतजार करें, मैं एक बार और इस पर डिबेट करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया शौकत अली, अमित त्रिपाठी, बाल मुकुंद ओझा जी, संतोष यादव और सोनू शर्मा, नदीम अहमद भी कुछ देर के लिए जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, खींचतान करना, ये सारी चीजें लगी रहती हैं, लेकिन पाखी अब इस दुनिया में नहीं रही, ये एक सत्य है। पाखी की मौत के जिम्मेदार कौन हैं, इसकी पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। और इससे पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह के व्यवस्था के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। एक डॉक्टर जो पढ़ाई कर रही है एक नामचीन अस्पताल में, नामचीन मेडिकल कॉलेज में, और उसको स्वाइन फ्लू हो जाता है, वो नहीं रहती इस दुनिया में। ये इतना सीधा और सरल विषय भी नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोचेगी और कार्रवाई जरूर करेगी, चाहे वो संजय काला हो, चाहे वो हेलट अस्पताल का कोई दूसरा जिम्मेदार हो जिसकी वजह से पाखी की मौत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।